तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हसन अस्करी साहब, यकीनन आपने भी इन डिटेल जो सारी प्रेस ब्रीफिंग है वो भी सुनी होगी DG ISPR की, लेकिन बात अभी हो रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का जो जिक्र है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रात भी उन्होंने जलसा किया बहुत बड़ा, और जो एलामिया वो अपना रहे हैं कि साजिश है, बैरूनी मुदाखलत है, जिसके तहत उनकी हुकूमत को जो है वो हटाया गया, गिराया गया। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि कोई एलामिया में साजिश का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मुरासले में अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या फ़र्क है? क्या अपने तय ही इसकी जो साबिक वज़ीर आज़म है इंटरप्रिटेशन कर पाए? देखिए, जो इमरान खान साहब ने जो वो वहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो उससे एक स्टेप आगे गए हैं अपने खुद ही। वो जो उस वक्त जो मिनट्स थे या जो मेन पॉइंट्स थे वो अखबारात में अगले दिन छपे हैं। आप अगर दोबारा जाके उनको देखें तो उसमें एक चीज तो हमें नजर आती है कि इसको इंटरवेंशन करार दिया गया, तशवीश का इजहार किया गया। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो हमें वहां मिलती है वो ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका वाज़ेह जवाब दिया जाएगा। ये तीन बातें उस वक्त हमें नजर आती हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट में ये बात कहीं नहीं है कि जो अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया हुआ था उसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त इस मरासले से था या मरासले से है। ये बात वहाँ नहीं उस मीटिंग से नजर आई। ये वो हिस्सा है जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो तौज़ीहात में शामिल किया गया। उस मीटिंग के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो बयानिया अखबारात में है उसमें ये बात सही कहा है उन्होंने, ये बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और दूसरा हसन साहब, ये भी कि साबिक वज़ीर आज़म ने फ़ौज से राबता किया था डेडलॉक कायम होने पर, और जहाँ पर 3 ऑप्शंस दी गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगी या इस्तीफ़ा दे दें या फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन वापस ले ले और वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं। तो इस सूरत हाल से मुतल्लिक आप क्या कहेंगे कि क्यों ऐसी सूरत हाल पड़ती है कि जब डेडलॉक बरकरार होता है अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, तो फौजी इदारों की जानिब क्यों देखा जाता है, जबकि DG ISPR तो क्लियर कह रहे हैं कि वो आर्मी एक न्यूट्रल इदारा है जिसका ताल्लुक सिर्फ कौमी सलामती के अमूर से है। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख जो है कुछ इस तरह उभरी है पिछले को 50-60 साल से कि सियासतदान जो हैं वो चाहते हैं कि फौज से जब उनको सियासी ज़रूरियात हो वो मदद हासिल की जाए या उनको मदद मिल जाए। अगर मदद न मिले तो फिर वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमने माजी में देखा गया है। अगर वाकई जो सियासतदान सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं तो उसका तो बड़ा अच्छा तरीका है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके ये फैसला कर ले कि ना फौज से कोई मदद मांगेंगे ना फौज की तरफ देखेंगे, बल्कि सियासी मामलात वो खुद आपस में बैठ के पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जो है वो हल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान माजी में कुछ तारीख हमारी इस तरह रही है कि मार्शल लॉज लगे हैं, उसकी वजह से सियासी जमातें ये कोशिश करती हैं कि जब उनका और अपोजिशन आपस में झगड़ा होता है तो वो चाहते हैं कि जो रियासती अदारे हैं वो हमारी तरफ हो और वो अपने साथ मिलाने के लिए जो बातें करते हैं उससे ये मामला बिगड़ते हैं। हसन अस्करी साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बयानियाँ अपनाए हुए हैं और चार्ज क्राउड एक नज़र आता है उनके जलसों में आजकल, अगर आप देखें, और फिर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो हैशटैग्स ट्रेंड में रहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म का बयानिया ही यही था कि फ़ौजी अड्डे मांगे गए, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत है ये वजूद में आई है और हमें निकाला गया है। और आज DG ISPR ने तो ये क्लियर वाज़े कर दिया है कि ना फ़ौजी अड्डे मांगे गए और ना ही मुरासले में कोई साजिश का जिक्र है। तो अब ये बयानिया किस तरफ जाता आपको नज़र आता है? देखिए, आप दो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। एक तो इशू है कि वो अड्डे मांगे गए कि नहीं मांगे गए। दूसरा है कि सियासतदानों के आपस के रिलेशनशिप क्या है। जहाँ तक सियासतदानों के आपस के रिलेशनशिप हैं उसमें तो इम्प्रूवमेंट के नियर फ्यूचर में हमें कोई नजर नहीं आते।
बेहतर होने के। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ एक ऑरा ऑफ सेल्फ राइटियसनेस है, यानी दोनों तरफ ये है कि हम सही हैं, हमारा मुखालिफ गलत है। तो लिहाजा पहले इस वक्त सिर्फ किरदार बदल गए हैं, यानी जो काम अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत का अपोजिशन में थी वो पीटीआई की हुकूमत को खराब करती थी, अब पीटीआई अपोजिशन में है वो मौजूदा हुकूमत को खराब करेगी। तो ये इनका तो दंगा फसाद जो है वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के हमें इम्कान जो है नजर नहीं आते। जहां तक वो बात है एब्सोल्युटली नॉट की, देखिए माजी में भी पाकिस्तान ने अड्डे प्रोवाइड, देखिए वही आपको बात समझने के लिए पाकिस्तान की तारीख को देखना है। पाकिस्तान ने अमेरिका को माजी में अड्डे प्रोवाइड किए हैं, 1959 में भी चले जाएं, वडाबेर का अड्डा पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया। उसके अलावा 2001 के बाद पाकिस्तान ने छोटे हवाई अड्डे अमेरिकी एयरफोर्स को दिए थे, 4 दिए थे, फिर बाद में 3 या 2 रह गए, एक बाद में काफी अच्छा चलता रहा है। तो इस स्टेज पे तो अभी तक कोई ऐसे हमारे पास इत्तला नहीं है कि कोई नए अड्डे मांगने के लिए ऑफर कोई उन्होंने मांगी थी। अलबत्ता ये जरूर था कि ये इश्यूज डिस्कस हुए और उस कॉन्टेक्स्ट में, अखबारी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें इमरान खान ने ये कहा कि हम उसको अड्डों को नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट का जो लफ्ज है। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि इमरान खान का जो पॉलिसी थी अड्डों के बारे में, तालिबान के बारे में, ड्रोन अटैक के बारे में, वो शुरू से ही जो उस पॉलिसी के खिलाफ थी जो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत कर रही थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही कि हम इस किस्म का जो है फैसिलिटी नहीं देंगे। अगरचे जिस वक्त उन्होंने ये बात कही उस वक्त स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट नहीं आई हुई थी अमेरिका की तरफ। और हसन अस्करी साहब, जब मौजूदा हुकूमत, अब जो नया सेटअप है वो आपके सामने है, तो क्या अब आपको भारत और अमेरिका, इन ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है कुछ बेहतर होते नजर आते हैं, उनमें कोई तब्दीली नजर आएगी? मेरा ख्याल है कि इसके फिलहाल इम्कानात तो नजर नहीं आते, क्योंकि अमेरिका के 2 कैबिनेट मेंबर अभी हिंदुस्तान में थे, चंद दिन हुए, उनका कल ही एक बयानिया छपा है जिसमें अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और हिंदुस्तान के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। और मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बाद जो डिक्लेरेशन आया है उसमें पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए गए हैं और ये कहा गया है वही बातें जो 1990 की दिहाई में या 2001 के फौरन बाद पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका बातें करता था, अब अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ मिल के बात की। हिंदुस्तान तो खुश है कि अमेरिका वही बयानिया दे रहा है जो कि हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। तो पाकिस्तान हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, उन्होंने उसको रिजेक्ट तो किया है जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, लेकिन उस पर एक वाज़ेह स्टैंड लेने की जरूरत है हमारे फॉरेन ऑफिस को। वाज़ेह स्टैंड देने की जरूरत है, यकीनन। साथ ही रहेगा हसन अस्करी साहब,